1 सितंबर 1939 एक ऐसा दिन जब जर्मनी ने साथी मुल्क पोलैंड पर हमला करके वर्ल्ड वार 2 का आगाज किया। पोलैंड का साथ देने के लिए सिर्फ 2 दिन बाद ही ब्रिटानिया और फ्रांस ने मिलकर जर्मनी पर हमला कर दिया। इस जंग के इख्तिताम तक नाजी जर्मनी की तरफ से तकरीबन 6 मिलियन यानी 60 लाख यहूदियों को कत्ल किया गया। तारीख में इसे होलोकॉस्ट के नाम से जाना जाता है। नाजी जर्मनी का मतलब जर्मनी पर हिटलर की सियासी जमात नाजी पार्टी का हुकूमत करना और जर्मनी की रियासत पर वन पार्टी गवर्नमेंट चलाना। क्योंकि इस दौरान हिटलर की हुकूमत ने तमाम सियासी मुखालफिन को या तो बर्बा दिया या फिर जेलों में डलवा दिया। सवाल ये है कि ये सब क्यों, कब और कैसे हुआ। आज की हमारी वीडियो का मौजू भी यही होगा, लेकिन इस जाने बढ़ने से पहले आप सब दोस्तों से दरखास्त है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। यहूदियों से ये नफरत सिर्फ हिटलर को ही नहीं थी, बल्कि उसे ये सब नजरियाती विरासत में मिला। 1889 को ऑस्ट्रिया में पैदा होने वाले एडोल्फ हिटलर ने अपनी जवानी के दिन 1907 से 1913 तक ऑस्ट्रिया के ही शहर वियना में गुजारे। इस दौरान वियना का मेयर यहूदियों से नफरत की वजह से बहुत मशहूर था। वियना की ज्यादातर आबादी यहूदी थी, लेकिन यहूदियों के खिलाफ जर्मन्स और ईसाइयों की नफरत तो शायद सदियों पुरानी है, क्योंकि ईसाइयों के नजदीक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब पर चढ़ाने वाले यही यहूदी थे। दूसरा ये कि नस्ल परस्त जर्मन्स के नजदीक यहूदी कभी भी जर्मन्स के बराबर नहीं हो सकते, चाहे वो मजहब तब्दील करके ईसाई ही क्यों न बन जाएं। 1914 को वर्ल्ड वार 1 का आगाज हुआ तो हिटलर ने जर्मनी की फौज में शमूलियत इख्तियार कर ली। 1918 में जर्मनी की शिकस्त के बाद जर्मन लोगों में ये बात आम हो गई कि यहूदियों ने इस जंग में उनकी पीठ में छुरा घोंपा और बरतानिया का साथ दिया। इस दावे की हकीकत बालफोर डिक्लेरेशन की सूरत में सबूत के तौर पर सबके सामने मौजूद है। इस पर हमारी वीडियो भी मौजूद है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। 1918 में जर्मनी में हिटलर की सियासी जमात नाजी पार्टी ने सियासत में इसी मंशूर की बिना पर हिस्सा लिया कि वो कमजोर जर्मनी को मुआशी तौर पर मजबूत करेगी। यहूदियों से नफरत भी इस जमात की वाज़ेह पॉलिसी का हिस्सा था। 1918 से 1933 तक यहूदियों से नफरत की बिना पर हिटलर सियासी तौर पर जर्मन लोगों की हिमायत हासिल करने में कामयाब हो गया और 1933 में नाजी जर्मनी के इक़्तिदार में आने के बाद एडोल्फ हिटलर ने जर्मनी की कमान संभाली। हिटलर के इक़्तिदार में आने के बाद उसने यहूदियों पर तरह तरह की पाबंदियां लगाना शुरू कर दी और साथ कई यहूदियों को जर्मनी छोड़ने पर भी मजबूर कर दिया, जिसे फोर्स डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं। हिटलर ने पिछले 15 सालों से ये बात ज़हन नशीन की हुई थी कि पहली जंग अजीम में उनकी शिकस्त की वजह यही यहूदी थे। इसलिए उसने पहली जंग अजीम के बाद जर्मनी की तबाहशुदा मईशत को बेहतर करने के लिए हिकमत अमली बनाई और कैपिटलिज्म के निज़ाम के खात्मे का मंसूबा बनाया। क्योंकि इस निज़ाम के तहत जर्मनी की मईशत और सनत का ज्यादातर इख्तियार इन यहूदियों के पास था। जैसा कि हम जानते हैं कि हर दौर में दुनिया की मईशत और सनत पर इख्तियार ज्यादातर यहूदियों के पास ही रहा है। हिटलर ने इक़्तिदार में आने के बाद यहूदियों से सब कुछ वापस लेकर उन्हें घीटोस और कंसंट्रेशन कैंप्स में कैद कर दिया। साथ में हिटलर ने सियासी मुखालफिन, हम जिन्स परस्तों और नस्ल परस्ती की बुनियाद पर लोगों को इन कैद खानों में बंद करना शुरू कर दिया। गीटोज अंडर डेवलप्ड यहूदी इलाकों को कहती हैं जिनमें यहूदियों की अक्सरियत थी, जबकि कंसंट्रेशन कैंप्स ऐसे कैद खाने थे जिनमें कैदियों को रखा जाता था और उनसे मजदूरी का काम लिया जाता था। 1939 में जर्मनी के पोलैंड पर हमले और जंग अजीम दोम के आगाज के साथ ही हिटलर ने यहूदियों को कत्ल करना शुरू कर दिया। नाजी जमात के लोगों ने तो यहूदियों को कत्ल किया ही, लेकिन आम आवाम ने भी अपने बलबूते पर सिर्फ इसलिए यहूदियों की पहचान करके उन्हें कत्ल करना शुरू कर दिया, उनकी छोड़ी गई जायदाद पर हम कब्जा कर लेंगे। इस दौरान नाजी जर्मनी ने पूरे जर्मनी में तकरीबन 44,000 कंसंट्रेशन कैंप बिल्डअप किए, जिनमें सियासी, जंगी और यहूदी कैदियों को रखा गया। मतलूबा काम और मजदूरी करवाने के बाद या तो उनको भूख से मार दिया जाता या फिर जहरीली गैस के जरिए उन्हें हमेशा के लिए खामोश करवा दिया जाता। 1945 यानी 1945 में जर्मनी की शिकस्त के बाद जो आदाद शुमार सामने आया उसके मुताबिक तकरीबन 6 मिलियन यानी 60 लाख यहूदियों को कत्ल कर दिया गया। हिटलर ने भी जंग में शिकस्त के बाद खुदकुशी कर ली। इस जंग में इत्तेहादी फोर्सेस कामयाब रहीं। 6 मिलियन यहूदियों के कत्ल को होलोकॉस्ट के नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब है मुकम्मल तौर पर सफाया कर देना। लेकिन यह भी हकीकत है कि इस जंग में
ہر 3 میں سے 2 یورپی یہودیوں کو قتل کر دیا گیا۔ یہودیوں کے ساتھ ساتھ اس جنگ عظیم میں بہت سے لوگوں کا قتل ہوا، جن میں 8 ملین جرمنز، 7 لاکھ سوویت یونین کے فوجی، 4 لاکھ امریکی اور لاکھوں کی تعداد میں برٹش سولجر بھی مارے گئے، جبکہ جاپان کے شہروں ہیروشیما اور ناگاساکی پر امریکی ایٹمی بم سے مرنے والے لوگوں کی تعداد اس سے علیحدہ ہے۔ 70 عیسوی میں ٹائٹس کے حملے کے بعد سے یروشلم اور فلسطین سے نکالے گئے یہودی 1945 عیسوی میں واپس آئے اور 14 مئی 1948 عیسوی کو اسرائیل کی صورت میں ایک الگ وطن حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ ہٹلر اور نازی جرمنی کے ان دعووں کو کبھی بھی نہیں جھٹلایا جا سکتا کہ پہلی جنگ عظیم میں یہودیوں نے جرمنی کی پیٹھ میں چھرا گھونپا، جیسے کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا کہ بالفور ڈکلریشن کی صورت میں اس کے واضح ثبوت موجود ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ ہم آپ سے ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔